साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं करनाल में OBC सेल कांग्रेस के द्वारा जो जिला प्रधान हैं संजय चंदेल, उनके द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया और यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश सैनी जी वो पहुँचे हुए हैं। उनका आपने देखा कि अभी स्वागत किया गया, फूल मालाएँ और पटका उनको डाला गया है। संजय चंदेल उन बच्चों में बटेगा। अभी बोल रहे हैं मेरी कॉपी और मेरे पेन से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने मन में ये जरूर सोचेंगे कि एक व्यक्ति अपना घर छोड़कर आया है और वो हमें शिक्षा के लिए बताने आया है। मेरा मोटिव, मेरा मन बचपन से यही करता है, हर बच्चा पढ़े, उसको अपने आप अपनी जिंदगी का रास्ता मिलेगा। उसको किसी को भी समझने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं। अगर वो बच्चा पढ़ गया वो कट गया। इस मुहिम पे आखिरी दम तक चलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। अभी बोल रहे हैं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस वीरेंद्र सिंह राठौर। और शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन संजय चंदेल जी के द्वारा आज किया गया। मैं समझता हूँ राजनीतिक कार्यक्रमों में इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों का समायोजन होना एक अच्छी शुरुआत है। मैं दिल की गहराई से भाई संजय चंदेल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस शिक्षा के अभाव में देश की विभिन्न विधानसभाओं में या हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में कुछ ऐसे साथी भी पहुंचते हैं जो शिक्षा के अभाव के कारण देश को चलाने के लिए जो कानून बनाने की आवश्यकता है, उन कानूनों के निर्माण में उनका कोई योगदान हो नहीं पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में गति जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से देश के हालात क्या हैं। भारतवर्ष लगभग 75 वर्ष पुरानी हमारी जमहूरियत है। हम विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर डेमोक्रेसी हैं और पिछले 7-8 सालों में कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं कि आहिस्ता 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 जो बड़े खून पसीने के साथ हमारे देश के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के बाद मजबूती से जमहूरियत को देश में स्थापित करने का काम किया था, कहीं ना कहीं आज देश में वो शक्तियां काबिज हैं जो बड़े सुनियोजित ढंग से विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की जड़ों को कमज़ोर करने में लगी हैं और कहीं ना कहीं तानाशाही प्रवृत्तियां आज इस देश के अंदर हावी होती जा रही हैं। आज लोग मन की बात करते हैं, अच्छी बात है, राजनीतिक दलों को मन की बात करनी चाहिए, परंतु हमें ये देखना होगा जमहूरियत की नींव लोगों की बात सुनने की है, अपने मन की बात करने की नहीं है। जब हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को पढ़ते हैं तो पहले पन्ने पर आप देखते हैं उस पर लिखता है लोगों के द्वारा चुनी गई लोगों के लिए सरकार, विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा, लोगों के मन की बात, यही हमारे संविधान की नींव है, यही प्रजातंत्र की नींव है। प्रजातंत्र में लोगों की बात को सुन करके विधानसभा और संसद के अंदर उन बातों को, आकांक्षाओं को कानून का रूप देना, यही प्रजातंत्र है। और 2014 से जब से सत्ता का परिवर्तन देश की राजनीति के अंदर हुआ है, जब से लोगों की बात के ऊपर कानून नहीं बन रहे, एक व्यक्ति विशेष की मन की बात निकलती है और उसको कानून का रूप देने का काम किया जाता है, जो कि जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है। आज लोगों की आवाज कानूनों के अंदर नहीं झलकती, एक व्यक्ति विशेष के मन की बात कानूनों के अंदर झलकती है। अगर हम जमहूरियत पे विश्वास करने वाले लोग होते तो किसान भाइयों की मन की बात उनके साथ पहले सुनते, करते, समझते और फिर संसद में जाके कानून पास करते। तानाशाही प्रवृत्तियां बात को सुनती नहीं है, वो अपनी नीति तैयार करती हैं और लोगों के ऊपर कानून थोपने का काम करते हैं। इसलिए लोग सड़कों पर आंदोलन करने का काम करते हैं।
भी बोल रहे हैं रमेश सैनी, सभी मेरे साथियों, ओबीसी सेल कांग्रेस सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी और जर्नल के जितने साथी हैं, मैं सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष तो पिछड़े समाज का हूं, परंतु लड़ाई तो मैं उस हर गरीब व्यक्ति की, उस दबे कुचले समाज के लोगों की जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, उन सब के लिए मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा प्रयास है कि उन सभी को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए, ताकि जो व्यक्ति, जो हमारा समाज भ्रमित होकर के बीजेपी के साथ चला गया था, जो जुमलेबाजी को समझ नहीं सका, मोदी जी ने कह दिया 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आपको मिलेंगी, सिलेंडर 500 रुपये 300 रुपये का मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा। ये ऐसी ऐसी बातें करके हमारे समाज को गुमराह करके इन लोगों ने जो वोट लिया और 10 साल से इस देश और प्रदेश का जो शोषण ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे आशा है कि आप सब इकट्ठे होकर के, मिल करके इस प्रदेश और देश की सरकार को नेस्ता नाबूद करने का काम करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। कोई व्यक्ति स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री लगाता था, उसको लाइसेंस लेना होता था। आज आपको सबसे पहले अगर गली में दुकान भी करनी है तो जीएसटी नंबर आपको लेना जरूरी है। और जीएसटी के अंदर क्या होता है, वो टैक्स लगाते हैं जीएसटी में 28% एक मैन्युफैक्चरर कहता है मुझे तो 10% बचता है, टैक्स 28% देता है। मैं इसका खुद भुगत भोगी रहा हूं इस बात का। मेरे छोटे भाई की 2 इंडस्ट्री गुड़गांव के अंदर थी टाइल बनाने की, सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया। पहले तो ऐसे ही बेचते थे, जो टैक्स बनता था दे देते थे 10-12% का, 28% में उसको 10% बचता था, 28% टैक्स देना पड़ा, 18% किसके घर से लेके आए। 2 की 2 फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग, कपड़े के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, अब धागे के ऊपर 18% टैक्स है और कफन के ऊपर 5% टैक्स है। कपड़े पे भी टैक्स। कांग्रेस की सरकारें क्या कहती थी, रोटी, कपड़ा और मकान 3 मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, अब तीनों पे टैक्स है। बड़े शर्म की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदा कौमें ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करती। आप उस समाज के व्यक्ति जो ये बैठे हैं, आप उस मेहनती समाज के लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो आप, मुझे उम्मीद है, इस इन सरकारों को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं कल ही बैठा हुआ था किसी गांव के अंदर, गांव में बैठे बैठे किसी ने मेरे को बताया हमारे जींद से रोहतक का किराया ट्रेन के अंदर 10 रुपए लगता था, आज वो किराया अगर 5 किलोमीटर भी जाते तो 30 रुपए की मिनिमम टिकट कर दी है सरकार ने। प्लेटफार्म की टिकट 5 रुपए होती थी। आप अपने बच्चे को छोड़ने के लिए या किसी रिश्तेदार को गाड़ी में बिठाने के लिए जाते हैं तो आपको 30 रुपए की, 25 रुपए की टिकट, प्लेटफार्म की टिकट लेनी पड़ती। ये कैसे अच्छे दिन है। कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला बना दो या कोई भी मामला उसके इम्पोज कर दो, वो अपने आप सफाई देता रहेगा, 5-4 साल निकल जाएंगे तंग होकर के। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूं, इसलिए कहना चाहता हूं आज से एक नारा दे दीजिए, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मोदी सरकार कहती है जो हिंदुत्व की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, नहीं, जो ओबीसी की बात करेगा वो देश पर राज करेगा।